लो तुम भी लंगड़े हो, दूसरी की सरकार तोड़ने के माहिर हो ना। जिस दिन तुम्हारी सरकार तोड़ने पे आएंगे तो देश का प्रधानमंत्री एकदम बदल जाएगा। जो बंदा हारा हुआ है उसे वहाँ जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दिया, ये तरीका है इन लोगों का। मोदी जी को पूछे ये देश के लिए बेहतर है? हाँ। तब तो बोल रहे थे ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं, अब रेवड़ी क्यों बांट रही है और रेवड़ी में इजाफा कैसे हो गया? हम तो 2100 दे रहे थे, वो तो 2500 दे रहा है। असली जनता का लीडर वही है जो जनता की केयर करेगा। अरे तुमने तो कहा था 15 लाख, अब 2500, 15 लाख से सीधा 2500 पे। जनता से बड़ा जज कोई नहीं। जब चुनाव जीतने के बाद बोल सकता है अमित शाह, तो पहले क्यों नहीं बोल सकता है? बोले ना 2500 जुमला है। मोदी जी अब आने वाले कल में राजधानी यहाँ से उठा के गुजरात ले रहे हैं, क्योंकि सारा माल जो है देश का गुजरात जा रहा है। पहले अंग्रेजों का गुलाम बनाया था, अब भाजपा के गुलाम इस देश को नहीं बनने देंगे। आज़ादी है, उन्हें विश्वासघात किया है, जनता इन पे भरोसा नहीं करेगी और इन्हें माफ नहीं करेगी। कोई टांग खींचने वाला आ गया, पलटू राम पलटी मार गया, मोदी जी सड़क पे ना आ जाए। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं महराज मलिक साहब, और आज हमारे साथ दिल्ली में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार क्या होने वाला है? सभी पार्टियां जो है फ्री के प्लान के साथ कूद गई हैं। 1 2 3 दिल्ली में सब कुछ फ्री। मोदी जी को पूछे ये देश के लिए बेहतर है? हाँ। तब तो बोल रहे थे ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं, अब रेवड़ी क्यों बांट रही है और रेवड़ी में इजाफा कैसे हो गया? हम तो 2100 दे रहे थे, वो तो 2500 दे रहा है। देश खोखला नहीं होगा। और जो इन लोगों ने ये अपना काम करे, अब इन्हें लगा है कि ये बोले, जैसे अरविंद जी ने कहा था, मोदी जी बोले जनता को कि इससे देश खराब नहीं हो रहा है, जो ये एक ही आदमी का जेब भर रहे हैं। अरे हम तो जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं। आज लोगों की ज़रूरत, जैसे आप आज है, मैं आज हूँ, मुझे अभी खाने की ज़रूरत, मुझे खाना होना चाहिए। अब ये बोलेंगे 10 दिन के बाद खिलाएंगे, तब तक क्या करेगा एक आम आदमी? आज की ज़रूरत है, उस पर काम करेंगे। फ्रीबीज नहीं है, असली जनता का लीडर वही है जो जनता की केयर करेगा। और अरविंद केजरीवाल ने इनको सिखा दिया है कि राजनीति कैसे करनी है। मोदी जी भी अब जो है पैम्पलेट बांट रहे हैं, 2500 देंगे, कैसे देंगे? अरे तुमने तो कहा था 15 लाख, अब 2500, 15 लाख से सीधा 2500 पे। ये राजनीति करेंगे? ये झूठ है, ये काला झूठ है। तो इन पे भरोसा नहीं करेंगे और जनता से बड़ा जज कोई नहीं। ये कितना भी बता दे आप, वो जो अमित शाह ने खुद बोला था ये जुमला है। बाबा आज ही पहले भी बोल दो ना, चुनाव से पहले जुमला बोलने में क्या दिक्कत है? बोलो ना, हम जुमले बोलते हैं। जब चुनाव जीतने के बाद बोल सकता है अमित शाह, तो पहले क्यों नहीं बोल सकता है? बोले ना 2500 जुमला है, 15 लाख जुमला है, आज बोले ना। उस वक्त मीडिया के सामने तो बोलना, अकेला बोलने में फखर समझते हैं। अरे जनता के सामने बोलो, जनता तुम्हें ताकत से जवाब देगी। और दिल्ली की जनता से बेहतर जज मैंने नहीं देखा अपने देश के अंदर, और मुझे फख्र है दिल्ली की आवाम। लेकिन एक बात वो साथ में और कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली को लूट लिया है 10 सालों में, जो कह के आए थे वैसा कुछ नहीं किया। लूट तो लिया है, 200 यूनिट बिजली फ्री दी, लूटा तो है, जनता को दिया ना, है ना। हमने तो स्कूल बेहतर कर दिए, गरीब का बच्चा तो नहा भी रहा है, स्विमिंग पूल भी तो बना दिया, लूट तो रहा है। अब आम आदमी अपने लिए जरूरियात की चीज़ें लूट रहा है, तो लूटने दो भाई। देश के अंदर अगर एक पॉलिटिशियन ये जरूरियात की चीज़ें लोगों को नहीं दे सकता है, तो वो लीडर क्यों बोलेगा? मुझे बताओ, मोदी जी अगर कुछ नहीं करेंगे देश के अंदर, तो उसको लीडर बनाने की हमें क्या जरूरत है? हम तो किसी का भी मान लेंगे। भाई आप उस पॉलिटिक्स के अंदर हो, वो राजनीति के अंदर हो, आपने लोगों की ज़रूरियात पे सोचना है। आपने देश को चलाना अगर है तो लोगों की बेहतरी के बारे में सोच। अगर आप सोच ही नहीं रखते हो तो आपको प्रधानमंत्री कौन मानेगा भाई? मुझे लोग लीडर क्यों मानेंगे जब तक न मैं लोगों की बात ही करूं? ये लोगों को लूटने के लिए राजनीति में आए हैं। इन्होंने टैक्स पे टैक्स चढ़ा दिए, जो 4 लाख की गाड़ी थी 8 लाख में कर दी। रोड पे चलने के लिए जो परमिट होता था 30,000 का था, इन्होंने 1.5 लाख कर दिया। पैसा कहाँ छोड़ा पूछो इनको, पूछो। 10 रुपए की चीज़ या 1000 से ले रहे हैं अंबानी अडानी से। उनकी फैक्ट्रियां हमारे जम्मू कश्मीर में इन्होंने पाइप लगाई। पाइप की क्वालिटी अगर आप देखेंगे, आप इस जो बैरिकेटिंग है ना, इससे भी ये जो इसकी ये है ना, ये तार इससे भी कमज़ोर है। और वो बनाने वाला इनके अपने ठेकेदार है। मैंने तो कल एक गाड़ी में चढ़ा था, मैंने उसको बोला भाई साहब वोट किसको दोगे? उन्होंने कहा भाजपा को। फिर मेरे दोस्त थे, हंसने लगे, कहते ये नहीं मानेगा। आखिर में वो मान गया। बहुत सारी जब डिस्कशन हुई, मैंने उसको बोला कहाँ के? वो बोलता दिल्ली के। मैंने बोला मोदी जी अब आने वाले कल में राजधानी यहाँ से उठा के गुजरात ले रहे हैं। बंदा शॉक हो गया, कहता सच में? मैंने बोला हाँ, क्योंकि ये जो है कुछ भी कर सकते हो। और मुझे लगता है राजधानी दिल्ली से उठ के कहीं गुजरात ना चली जाए, क्योंकि सारा माल जो है देश का गुजरात जा रहा है। और पाइप जो है ना, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, जल जीवन आपने सुना होगा। पाइप हल्की सी, जिसका रेट 10 रुपया था कंपनी की या 100 रुपया है, उसको ये 1000 में बेच रहे हैं, और उसका ठेकेदार ये है।
और ये बताएंगे हमें क्या करना है। राजनीति का असली मतलब सिखाया अरविंद केजरीवाल जी ने, जेल में गए लेकिन घुटने नहीं टेके। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, इन्हें लगा ये भी गिर जाएंगे। अरे क्रांतिकारी तब भी देश के अंदर था जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था, हमारे जैसे लोग थे। ये दलाल थे, ये सोचे हम डराएंगे, जैसे इनको डरा कर अंग्रेज़ों ने अपने साथ खड़ा करके देश को गुलाम बनाया। हम गुलाम नहीं बनने देंगे, पहले अंग्रेज़ों का गुलाम बनाया था, अब भाजपा के गुलाम इस देश को नहीं बनने देंगे। आज़ादी है, मोदी को बता दो 2014 में 200 कुछ था, 19 में 300 कुछ, और जवाब मिला ना उसे, आज घुटनों पे ला दिया है, लंगड़ा बना है, लंगड़ी सरकार में है। हमारी सरकार में जो है उंगली कर रहे हैं, हमारे साथ वादा किया है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, इलेक्शन से पहले राज्य का दर्जा देंगे, क्यों नहीं दिया। इलेक्शन में हार की खानी पड़ी तो इस वक्त लटका रहा है, यूटी के अंदर बोल रहा है आप सरकार चलाओ, वादा अपना पूरा क्यों नहीं करेगा और यहाँ दिल्ली के लोगों से वादा करेगा। अगर उसके बोल सच्चे हैं, पहले जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला सुना दे, कर दे। इसे लगता है मैं नहीं करूँगा, अरे इस भरम में उसके जो एडवाइज़र है ना, उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, ये भी सोच लो तुम भी लंगड़े हो, दूसरी की सरकार तोड़ने के माहिर हो ना। जिस दिन तुम्हारी सरकार तोड़ने पे आएंगे तो देश का प्रधानमंत्री एकदम बदल जाएगा। 240 का आंकड़ा देश के प्रधानमंत्री के लिए ज़रूरी नहीं होता है। देश की जनता ने जवाब दिया, भाई साहब आपके हाथ में, आज कर दो जम्मू कश्मीर का फैसला, दे दो राज्य का दर्जा। भाजपा कह रही है कि पूर्वांचलियों का अपमान कर रही है आम आदमी पार्टी, और उन्होंने एक अभियान चलाया कि मैं हूं पूर्वांचली, बीजेपी के साथ हूं। वो बोल रहे थे, अरे राजधानी के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपको, वोट बढ़ाने की क्या जरूरत है। इन्होंने उसके बढ़ा दिए, उसके बढ़ा दिए, ये कोई तरीका है इनका। वोट बढ़ाने से जीतेंगे ये। अरे तुम लोगों के दिलों में नहीं हो, तुमने सिर्फ नफरत को फैलाया और धर्म के नाम पर राजनीति की है। मुफ्त में इनको वोट मिलते, सबका साथ सबका विकास। कहाँ है विकास। इनके बोल देखो, आप यहाँ इस राज्य के अंदर कुछ बोलेंगे, उधर कुछ बोलेंगे। अरे एक ही मैनिफेस्टो रखो, मैं जम्मू कश्मीर से जीत कर आया हूँ, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य की बात करके आया हूँ और चुनाव जीत कर आया हूँ। हमारे बोल जम्मू कश्मीर में अलग और दिल्ली के अंदर अलग नहीं। चाहे पंजाब की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, गुजरात की बात हो, जहाँ जहाँ हमारे विधायक जीते हैं, हमारा एक ही मकसद है, हम देश की बेहतरी के लिए ज़मीनी सतह पर काम करें। इनके तो बोल 10 किलोमीटर के बाद बदलते हैं। ये क्या बात कर रहे हो आप। ये चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। हमारा वही मकसद है जो इस देश को बेहतरी की ओर लेगा। आप इत्मीनान रखिए। एक आखिरी सवाल, आप जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा में एकमात्र विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो पहली बार तो 28 मिले थे, लेकिन दूसरी बार में 67 सीटों पे आम आदमी पार्टी आई थी। जम्मू कश्मीर में कब ऐसा कुछ ऐसा होने वाला है कि एक से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे भी बहुमत में कुछ ऐसा हो सकेगा? क्या वहाँ के लोग आप लोगों पे विश्वास दिखाएंगे? कश्मीर की फिक्र ना करिए, हम देश की फिक्र कर रहे हैं। धारा 370 के ऊपर भाजपा बहुत कुछ बोलती है कि अब अच्छा हो गया सब कुछ वहाँ। अब ये तो कह रहे हैं इनका तो गवर्नर है, गवर्नर को बिठाकर लूट हो रही है, वरना गवर्नर को बिठाने का मतलब और कुछ थोड़ी है। वहाँ से आसानी से बिलिंग हो रही है, गवर्नर के थ्रू पैसा मिल रहा है। वो प्रोजेक्ट बनाना है मोदी जी तो दे दो, गवर्नर के हाथ में पावर। आपको क्या लगता है ये पावर ऐसे थोड़ी दे रहे हैं? जो बंदा हारा हुआ है उसे वहाँ जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दिया। ये तरीका है इन लोगों का, और लूटने के लिए सब शरेआम हो रहा है। ये चीज़ें मत बताओ। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, देश को ज़रूरत है काम की राजनीति, स्कूलों की ज़रूरत देश को है। आप यहाँ से यूपी चले जाइए, बगल में तो है, बगल में वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए, फिर दिल्ली में आकर स्कूल देख लीजिए, फर्क साफ है भाई। गरीब का बच्चा जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक देश तो सिर्फ रंगाई और पुताई करवाई है आम आदमी पार्टी वालों ने, स्कूल नहीं बनाया। उन्होंने बोला ना, हमने तो किताब लिखी है, उसको पढ़ लीजिए। आप तो खुद यार समझदार हो, चले जाइए ना। मैंने तो सिंपल बताया, यूपी के स्कूल देख लो और दिल्ली के स्कूल देख लो। उनकी रंगाई है कि उनका स्ट्रक्चर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि रंगाई है, ये तो तय करने वाली जनता है। आप भी मैनिफेस्टो डाल रहे हो, उन्होंने 2500 का मैनिफेस्टो डाला ना, सुन ले लोग। हमने 2100 का डाला, 400 कम है ना, 400 कम है ना। अब जनता देखना 2500 के साथ जाएगी, 2100 के साथ जाएगी। बात भरोसे की है, बात विश्वास की। इन्होंने विश्वासघात किया है, जनता इन पे भरोसा नहीं करेगी और इन्हें माफ़ नहीं करेगी। और ये कोई ऐसा नहीं है आप बन गए तो बन गए बादशाह। ये बादशाहत नहीं है, ये लोकतंत्र है, यहाँ जमहूरियत है। जिस जमहूरियत को तुम तोड़ने निकले थे, मोदी बनता है, अमित शाह बनता है, उसका बेटा बनता। अरे भाई साहब, तुम आज की सोचो, तुम कब तक प्रधानमंत्री हो। मुझे तो शक है कोई टांग खींचने वाला आ गया, पलटू राम पलटी मार गया, मोदी जी सड़क पे ना आ जाए। चलिए शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जम्मू कश्मीर विधानसभा में एकमात्र विधायक हैं आम आदमी पार्टी के महराज मलिक, और
दिल्ली चुनाव के साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार पे भी निशाना साधा कि ये सरकार कब गिर जाएगी। ये मामला विश्वास का है और हमारी सरकार पे लोगों का विश्वास है। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि भाजपा ने 2500 का, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपया का कहा है, तो जनता का भरोसा हमारे साथ है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जनता क्या कर रही है। 5 फरवरी को दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, 8 फरवरी को मतगणना होगी और उस दिन ये मामला खुल जाएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार। आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।